आज हम देखेंगे टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन्स फॉर फीवर। फीवर में 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो अक्सर होम्योपैथ देते हैं अपने पेशेंट को अलग अलग वजहों से। तो पहला जो है वो है एकोनाइट नेपेलिस। एकोनाइट नेपेलिस तब दी जाती है जब सडन हाई फीवर आ जाए, यानी कि फ़ीवर बहुत अचानक से आ जाए आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड विंड, यानी ठंडी हवा के झोंकों के वजह से या ठंडी हवा लगने के वजह से अगर बुखार आ जाता है किसी को तो एकोनाइट दी जाती है। या फ्राइट के वजह से अगर किसी ने अचानक से कोई ख़राब न्यूज़ सुनी या बहुत डर सा गया और फिर जो है उसे बुखार आ गया है या ठंडी हवा लग गई अचानक से और फिर बुखार आया है, तो एकोनाइट जो है ये दी जाती है। एकोनाइट के पेशेंट जो होते हैं बहुत रेस्टलेसनेस उसमें रहता है, यानी कि ये एक जगह बिल्कुल बैठेंगे नहीं और इनमें एंजाइटी बहुत होती है। इनका जो स्किन होता है वो ड्राई होगा, बिल्कुल स्वेटी नहीं रहेगा, ड्राई रहेगा, रेड और पेल फेस रहेगा ऑल्टरनेटली, यानी कि एक बार रेड आपको दिखेगा और कभी जो है पूरा जो उनका चेहरा है वो जो है पीला पड़ जाएगा और एक टाइम में लाल दिखेगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है, सेकेंड मेडिसिन है, ये है बेलेडोना। अगर सडनली आया लेकिन वायलेंट फीवर है, मतलब बहुत तेज़ बुखार है, साथ ही जो पेशेंट का फेस है वो पूरा ऐसा लाल हो जाएगा, मतलब फ्लश्ड फेस रहेगा, इतना बुखार कि फ्लश्ड रेड फेस रहेगा, हॉट रहेगा, ड्राई स्किन रहेगा, इसमें भी स्वेटिंग नहीं रहेगी और सर में जो है बहुत तेज़ दर्द होगा, तब बेलेडोना दी जाती है। बेलेडोना के पेशेंट में एक और चीज़ दिखती है कि बेलेडोना के पेशेंट में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पाई जाती है टू लाइट एंड नॉइज़, यानी कि रोशनी से और आवाज़ से इनको तकलीफ़ होती है। थर्ड जो रेमेडी है, ये काफ़ी यूज़ की जाने वाली रेमेडी है, वो है ब्राइनिया अल्बा। तो ये अगर ग्रेजुअल फ़ीवर आ रहा है, यानी कि धीरे धीरे अगर आपने देखा कि फ़ीवर आ रहा है, साथ ही बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का इंटेक होगा इनको इतना प्यास लगेगा कि बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे। ब्राइनिया के पेशेंट में बहुत ख़ास बात यह है कि उनको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना, बिल्कुल भी मूवमेंट पसंद नहीं है उनको, साथ ही उनको कंप्लीट रेस्ट चाहिए रहता है। तो ऐसा जो अगर पेशेंट दिखा तो उसमें ब्राइनिया जो है दी जाती है। इतना प्यास लगता है, पेशेंट बहुत पानी पीता है फिर भी जो है उनका माउथ जो है ड्राई रहता है। साथ ही ब्राइनिया के पेशेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है सीवियर बॉडी एक। नेक्स्ट मेडिसिन है जेल्सीमियम। अगर फीवर है बहुत ज़्यादा, साथ ही अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है और ड्राउजीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, मतलब पेशेंट जो है खुद के सुध में नहीं रहेगा, ड्राउजी फील होगा, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी बड़बड़ाएगा पेशेंट, बिल्कुल होश में नहीं रहेगा, उनके कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा कमी आपको दिखेगी, बहुत ड्राउजी हो जाएगा, तब जाके आपको जेल्सीमियम देना है। इनमें जो है बुखार बहुत हाई रहेगा मगर इनमें थर्स्ट बिल्कुल नहीं रहेगी। आँखें जो है आईलिड्स बहुत हैवी हो जाएंगी और साथ ही ट्रेमलिंग होगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा कि पर्सन में जो है थरथराहट आ रही है और साथ ही उनके हाथ पैर जो है कांस्टेंट मूवमेंट कर रही है, तब आप जेल्सीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जेल्सीमियम बहुत ही अच्छी रेमेडी है बीपी के लिए। अगर बीपी भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, चाहे वो लो है या हाई बीपी है, अगर आप जेल्सीमियम दे बुखार में तो बहुत ही जल्दी पेशेंट रिकवर करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में क्या होता है, रस्टॉक्स जब दी जाती है जब बुखार के साथ बहुत ही ज़्यादा बॉडी एक हो, यानी शरीर में बहुत दर्द हो, साथ ही रेस्टलेसनेस हो, पेशेंट एक जगह फिर भी बैठ नहीं सकता, हमेशा वो जो है रस्टॉक्स का पेशेंट जो है वो चाहेगा कि उसकी पोजीशन वो चेंज करते रहेगा। और जो है रस्टॉक्स का पेशेंट का मेन एलिमेंट फ्रॉम है गेटिंग वेट इन रेन। अगर बारिश में पर्सन भीग जाता है या बहुत ज़्यादा काम कर ले और फिर थक जाए और फिर जो है जो है बुखार आए, तो जो है रस्टॉक्स दी जाती है। ये सब मेडिसिन जो है आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। आपको इसको देना कैसे है, 1/4 कप पानी लीजिए, उसमें जो है आप 10 से 15 बूंद डालें और दिन में 4 बार दें पेशेंट को, 3 से 4 बार दें। अगर बहुत ज़्यादा बुखार उतर नहीं रहा तो आप उसको हाफ आवरली भी रिपीट कर सकते हैं। अगर आप ग्लोब्यूल फॉर्म में दे रहे हैं 30 पोटेंसी में, फिर आप उसको जो है 4 गोली ग्लोब्यूल्स को आप पेशेंट को दे सकते हैं।
इसके अलावा जो 2 रेमेडी जो है जो बहुत ज़्यादा दी जाती है, एक है सिंचोना। सिंचोना जो है वो मलेरियल फ़ीवर के लिए या डेंगू फ़ीवर के लिए भी बहुत अच्छी साबित होती है और सिंचोना बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। सिंचोना में जो है आप कोई भी फ़ीवर के टाइम में सिंचोना दे सकते हैं और बहुत ही जल्दी बुखार उतरता है सिंचोना में। सिंचोना में जो है मेन दिखता है बुखार के साथ, अगर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है या बॉडी एक हो रहा है तो आप उसे दे सकते हैं। एक और मेडिसिन है जो है बैप्टिशिया। बैप्टिशिया आप दे सकते हैं 30 में, जब बुखार के साथ बहुत ही ज़्यादा पेशेंट डेलीरियम में हो, अगर टाइफाइड फ़ीवर के वजह से बुखार है तो आप ज़रूर बैप्टिशिया का इस्तेमाल करें। बैप्टिशिया बहुत ही अच्छी है ऐसे में। अगर 101 बुखार है या बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है पेशेंट को, साथ ही पेशेंट को लग रहा है कि उनका शरीर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, वो बहुत कांस्टेंट बड़बड़ा रहा है, सर पे बोलते हैं जबकि हम बुखार चढ़ गया। तो ऐसे टाइम में या सेप्टिसिमिया के टाइम में अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है तो आप बैप्टिशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बुखार जो है ये एक सिम्पटम है, एक डिज़ीज़ नहीं है। अगर आपकी जो बुखार जल्दी से ठीक नहीं हो रही है, 3 से 4 दिन, 2 से 3 या 3 से 4 दिन में अगर ठीक नहीं हो रही है, तो ज़रूरी है कि आप अपने करीबी होम्योपैथ के पास एक बार कंसल्ट करा लें। और जो मेडिसिन है बुखार की वो एक नहीं है, कई सारे हैं होम्योपैथी में। तो आपकी जो सिम्पटम्स जिस भी दवाई से मिलते हैं, आप वो दवाई लीजिए। धन्यवाद।